हेलो गाइस, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता चुकी हूँ, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि काम चल नहीं रहा, जब चलता है तब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। जब काम कंप्लीट हो चुका है, रिसेंटली अभी अभी मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जिससे इसकी अगर हम हिंदी में देखें तो उनके लास्ट में सेंटेंस के यानी कि उन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, लिया है, ऐसे वर्ड्स आएंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने खा लिया। ऐसे वाक्य सेंटेंस आएंगे तो उनसे पहचान भी हो जाएगी और हम ऐसे सेंटेंस में हम ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे हम। जैसे कि और इसमें इसकी जो फॉर्म होती है, यानी कि इसमें क्या यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ और हैव, या हैज़ आएगा या हैव आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सबसे बड़ी पहचान यही होगी, हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जैसे ईट, एट, ईटन, कुक, कुकड, कुकड, तो यानी कि थर्ड फॉर्म। जैसे इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर यानी कि सेंटेंस बाकी बचा हुआ। जैसे व्हेन वर्क हैज़, जो यानी कि इसकी पहचान है जब वर्क कंप्लीट हो चुका हो, हैज़ बिन डन यानी कि काम हो चुका हो, हैज़ बिन कंप्लीटेड ये पूरा हो चुका हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होगा, यानी कि किन किन पर्सन में होगा, तो पहले वीडियो में मैंने बताया था इज़, एम आर का यूज़। तो इसमें हैज़ का यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम यानी कि एक नाम सिर्फ। जैसे राम, अगर दो होंगे राम एंड श्याम तो प्लूरल बन जाएगा, उसके साथ हैव यूज़ करेंगे हम। तो हैज़ का यूज़ एक यूज़ याद कर लो, अगर हैज़ का यूज़ बाकी सब में हैव का यूज़ आएगा। हैज़ का यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये बताया हुआ है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, और हैव थर्ड पर्सन, हैव का यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन में, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि ये प्लूरल नाउन्स, यानी कि जैसे दे, ज़्यादा नाम हो, राम, राम, श्याम, जो भी है इकट्ठे, तो ऐसे उसमें हैव यूज़ होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा और उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। इसकी जो नेगेटिव ये है सिंपल फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें होते हैं, तो ये सिंपल फॉर्म है। जब नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगी तब कैसे यूज़ करेंगे हम नेगेटिव फॉर्म में। नोट इज़ यूज्ड बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नोट यूज़ होगा जब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ होगा, जो इसकी फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये बाकी का सेंटेंस करेंगे तो ये फॉर्म होगी, यानी कि हैज़, हैव जो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम इसमें। उन दोनों के बीच में नोट, यानी कि हैज़, नोट, हैव, नोट इसके साथ ही लग जाएगा ये। जैसे इसके आगे इसके यूज़ बताएं, सॉरी मैं हम लिखना भूल के, ये नेगेटिव फॉर्म है, तो आगे बताऊँगी। जो इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सिंपल आपको करना है, हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लिखना है। यहाँ हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यूजेस, तो इसके यूज़ कहाँ कहाँ होंगे, जैसे कि येट, जो इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे जिनके साथ हम जिनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि येट, ऑलरेडी, एज येट, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस। ऐसे जब ऐसे वर्ड यूज़ होंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, जिसके यूज़ जैसे करेंगे हम, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट हो चुका हो उस काम, उसको
एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस पार्सल, मुझे अभी अभी ये पार्सल, जस्ट में जो है अभी अभी रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली का मीनिंग यही है कि अभी अभी या जस्ट, तो हमें ये पार्सल अभी अभी रिसीव हुआ है। इंडिया हैज़ वॉन द ट्रॉफी, इंडिया है जो ट्रॉफी जीत चुका है। एक मिनट आगे कर देती हूँ, यहाँ है देखो, दिख नहीं रहा था, सॉरी। जैसे टू एक्सप्रेस, ये यूज़ दोबारा बता रही हूँ मैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। एग्जाम्पल जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस पार्सल, इंडिया हैज़ वॉन द ट्रॉफी, इंडिया ट्रॉफी जीत चुका है। तो जो काम अभी अभी कंप्लीट हुए हैं उनमें हम दर्शाने के लिए कि जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट हुए हैं, तो ऐसे उसके लिए ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़। नेक्स्ट यूज़ होगा जो टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस, जो किसी पास्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए। जैसे हैव यू बीन टू जयपुर, क्या तुम जयपुर जा चुके हो, यानी कि पास्ट में क्या तुम जा चुके हो, तो उसके लिए हम हैव यू बीन टू जयपुर ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होगा जैसे आई हैव सीन दिस पिक्चर फ्रॉम मैनी टाइम्स, मैं इस पिक्चर को कई बार देख चुका हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गए होंगे ये यूज़ पास्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए। आई हैव सीन दिस पिक्चर मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया ये नेगेटिव फॉर्म, मैंने अफर्मेटिव फॉर्म सॉरी इंटरोगेटिव फॉर्म बताई थी। इसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ होगा, पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। नेक्स्ट होगी हमारी जो नेक्स्ट यूज़ है इसका, ये है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन, ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए जिसका टाइम नहीं दिया हुआ है उसको बताने के लिए। जैसे कि दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, इसका टाइम नहीं बताया यहाँ पर, एगो या सिंस कुछ नहीं बताया है कब गए थे, लेकिन वो मुंबई, दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। आई हैव सीन ए फ्रॉग इन द गार्डन, मैंने एक बाग में ये मेंढक देखा था। तो ये पास्ट की बात है, लेकिन मतलब मैं देख चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है काम। तो ऐसे एक्शन से भी ये मोस्टली ये काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसे उसके लिए हम बताएंगे। इनमें जब भी टाइम पीरियड की बात आएगी तब तो हम रिसेंटली या येट, जस्ट ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बिगन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में शुरू हो चुका है बट एंड स्टिल कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यू वो अब भी है, ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस संडे लास्ट, मैं संडे लास्ट से उसे मिला नहीं हूँ, यानी कि संडे लास्ट यानी कि पास्ट की बात हो गई, तो उससे अब तक नहीं मिला हूँ, अब स्टिल कंटिन्यूस, अब तक नहीं मिला हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करें। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है जैसे इसका एक और एग्जाम्पल लिखा है, ही हैज़ वर्कड इन दिस फर्म फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से इस 2 ईयर्स, वो 2 साल से इस फर्म में काम कर रहा है, यानी कि कर चुका है, पीछे भी कर चुका था और अब भी कर रहा है, अब प्रेजेंट तक। आगे एक नोट लिखा है मैंने जो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ नहीं करते। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि येस्टरडे, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, येस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर इन द ईयर 1999, जैसे कि पास्ट की बात है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही बताएंगे। जैसे अगर ये एग्जांपल है, जैसे सोनू हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है अगर हमने येस्टरडे का यूज़ कर दिया है। सोनू हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, येस्टरडे नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा ये। या फिर अगर येस्टरडे यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे हम, सोनू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, तो ये आएगा। जैसे सोनू हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो ये सेंटेंस है, करेक्ट है। या फिर सोनू हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि येस्टरडे या एगो लगा लें, या किसी टाइम पीरियड की बात कर दें ईयर की, तो वो यूज़ नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और मोस्टली इनमें पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही एक पहचान होती है, जब हम फिलअप्स
दिए होते हैं तो उसमें अगर येस्टरडे वगैरह है तो हमें बहुत सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। कुछ मैंने और एग्जांपल दिए हैं, ये क्लियर हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स खो चुका हूँ, कि मेरा पर्स गुम हो चुका है। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन, मैंने अपना लेसन अभी तक याद नहीं किया है। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म है, जैसे हैज़ हैव का यूज़। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है। जग हैज़ फिल्ड विद वाटर, आई हैव पेंटेड माई पेंटिंग। तो ये आपको क्लियर हो चुके होंगे पूरा का पूरा। अगर दोबारा आप इस वीडियो पे दोबारा जाके चेक कर सकते हो, मतलब अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा एक्शन के लिए। और अगर आपको मैं इसकी एक तो एक्सरसाइज भी करवा दूँगी, अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।